आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत 10 चैप्टर और प्रथम चुलिका इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 10वें कालिक सूत्र की दूसरी चुलिका, बस लास्ट चुलिका बाकी है। उसके बाद हमारा ये 10वें कालिक सूत्र जो आगम था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम दूसरी चुलिका की चर्चा करेंगे। तो दूसरी चुलिका का नाम है विविक्त चर्या। तो विविक्त चर्या, इसमें चर्या का गुणों का और नियमों का विवेचन किया गया है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया विविक्त। विविक्त अलग अलग, मतलब इसमें गुण की भी चर्चा है, नियम की भी चर्चा है और चर्या की भी चर्चा है। और चर्या का मतलब क्या है, गुण का मतलब क्या है, नियम का मतलब क्या है। तो चर्या का मतलब क्या होता है, सामूहिक भिक्षा करना या एकांतवास करना या नियतवास न करना, यानी एक स्थान पे न रहना, वो सब चर्या है। और गुण है वो 2 प्रकार का है, मूल गुण और उत्तर गुण। जो 5 महाव्रत है वो तो मूल गुण है, और उत्तर गुण क्या है, नवकाशी करना, पोषी करना, जो 10 प्रत्याख्यान है वो सब उत्तर गुण है। मूल गुण है 5 महाव्रत, और स्वाध्याय करना, कायसर्ग का करना वो नियम है। तो इसमें 3 चीजों की चर्चा है, चर्या, गुण और नियम। तो चर्या का मतलब समझ में आ गया, एकांतवास करना, सामूहिक भिक्षा करना और एक स्थान पे न रहना, वो तो हो गया चर्या। और गुण 2 प्रकार के बता दिए, मूल गुण और उत्तर गुण। तो मूल गुण है 5 महाव्रत और उत्तर गुण है नवकाशी आदि, जो 10 प्रत्याख्यान बोलते हैं हम, नवकाशी, पोषी, एकासन, एक स्थान, एकलठाना, निवि, आंबिल, उपवास, अभिग्रह, चरम पचखान, ये 10 प्रत्याख्यान वो है उत्तर गुण। और स्वाध्याय करना, कायसर्ग करना, वो सब क्या है, नियम है। और ये जो चुलिका है, जो मैंने पहले बताया था, तो सिमंदर भगवान स्वामी से लिखी गई है। इसमें बताया चूल्यम तो पवोक्षामि सुयम केवली भाष्यम। तो हरिभद्र सूर्य ने इस दूसरे चरण की व्याख्या में प्रस्तुत अध्ययन को सिमंदर स्वामी से प्राप्त कहा है। उन्हें सिमंदर भगवान स्वामी ने ये चुलिका को प्रदान किया था एक साध्वी जी को, जैसा नाम की साध्वी थी ऐसा सुनने में आता है। और जो साधु होता है उनको आगम में जैसी विधि बताई है कि साधु का साधुपन कैसे पालन करना चाहिए, 5 महाव्रत का कैसे पालन करना चाहिए, तो वो सूत्र जैसी आज्ञा दे वैसे ही साधु को व्यवहार करना चाहिए। सूत्र के अनुसार ही उनको सब काम करना चाहिए। जो भगवान आज्ञा नहीं देते हैं वो काम उनको नहीं करना चाहिए। अब सूत्र किसे कहते हैं, तो कहा गया जो केवली मुनि है, अवधि ज्ञानी है, मन पर ज्ञानी है, 14 पूर्वधर है, 10 पूर्वधर है, और अभिन्न 10 पूर्वधर द्वारा जो रचित शास्त्र ही सूत्र आगम होते हैं। और जो दूसरे जो रचते हैं वो सूत्र आगम नहीं होते, जो इनके द्वारा रचा हुआ ही आगम होता है। जो 32 आगम है हमारे सामने, वो केवली, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी और 14 पूर्वधर, 10 पूर्वधर, अभिन्न 10 पूर्वधर, उनके द्वारा ही रचा है, इसीलिए हम उनको आगम कहते हैं। तो ये इनमें मुख्य रूप से चर्चा की गई है। अब विस्तार से हम पढ़ेंगे चुलिका के माध्यम से, मूल पाठ से। बिया चुलिया द्वितीय चुलिका। बिया का मतलब होता है द्वितीय, चुलिया का मतलब चुलिका। का लोप हो गया, अ रह गया, और अवर्ण व्यश्रुति से यह हो गया, तो चुलिया बन गया। विविक्त चर्या, विविक्त है ना, विविक्त चर्या का मतलब चर्या, रेप था इसमें ई हो गया तो चर्या बन गया। चूलियम तु पवक्षामि सूयम केवली भाष्यम जम सुनितु सपुन्नाणम दम्मे उपजय मयि। चूलियम तु पवक्षामि, चूलियम ने चुलिका को, पवक्षामि यानी कहूंगा, सुयम, सुयम ने सुनी है, किससे, केवली भाष्यम, केवली भाषित, केवली भाषित है, सुनी हुई है। सुयम का मतलब सुनी हुई है, और वो क्या है, केवली भाषित और केवली भाषित है। ये जो चुलिका है वो केवली भाषित है,
केवल ज्ञानी ने कही है, क्योंकि सिमंदर भगवान है वो केवल ज्ञानी है। तो केवल ज्ञानी से मतलब ये सुनी हुई है और केवल ज्ञानी ने इनका वर्णन किया है, यानी केवली भाषित है। जम सुनितु सपुन्नाम, जब मैंने जिसे, सुनित ने सुन करके, प्रत्यय श्रुत्वा, जिसे सुन करके, सपुन्नाणम, सपुन्नाणम मतलब भाग्यशाली, पुण्य यानी पुण्यशाली, स का मतलब भाग्यशाली, सपुन्नाणम भाग्यशाली जीवों की धम्मे मैंने धर्म में, मई मैंने मति, उपज्य में उत्पन्न होती है। क्योंकि इस तुलिका को सुन करके हमारे मन में क्या है, जो भाग्यशाली जीव है उनके भीतर धर्म करने की भावना जागृत होती है। तो मैं उस तुलिका को कहूंगा जो सुनी हुई है, केवली भाषित है, जिसे सुन भाग्यशाली जीव की धर्म में मति उत्पन्न होती है, धर्म में बुद्धि उत्पन्न होती है, यानी धर्म करने की भावना जागृत होती है। अणुसोय पट्ठी बहुत जनमी, परिसोय लब्ध लक्षणम, परिसोय में अप्पा दायब्बो हो कामिणम। अणुसोय पट्ठी बहुत जनमी, बहुत जनमी माने अधिकांश लोग, जनमी यानी लोग, बहु यानी अधिकांश, अधिकांश लोग हैं अणुसोय पट्ठिये, अणुसोय का मतलब अनुस्रोत में, पट्ठिये का मतलब प्रस्थान कर रहे हैं। अनुस्रोत का मतलब होता है भेड़ चाल, एक भेड़ जैसे जाती है तो दूसरी भेड़ भी उसी रास्ते से जाएगी, तीसरी भी उसी रास्ते से जाएगी। वैसे ही संसार के लोग क्या है, एक भोग में, भोग की ओर जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, तीसरा भी जा रहा है, सब एक ही दिशा में सब जा रहे हैं। परिसोय लब्ध लक्षणम, लेकिन जिसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, प्रतिस्रोत में गति करने का, लब्ध में प्राप्त, लक्षण लक्ष्य, प्रतिस्रोत में जाने का जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रतिस्रोत का मतलब है विपरीत, संसार से विपरीत जाना वो प्रतिस्रोत होता है, और संसार की ओर जाना वो अनुस्रोत होता है। परिसोय में अप्पादाय हु कामिणम, उनको क्या करना चाहिए, अप्पा मन अपनी आत्मा को, हु कामिणम जो कुछ होना चाहता है, हु कामिणम जो कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है, उनको क्या करना चाहिए, अप्पा अपनी आत्मा को, परिसोय में दायब्बो प्रतिस्रोत में लगा देना चाहिए। अधिकांश लोग अनुस्रोत में प्रस्थान कर रहे हैं, यानी भोग मार्ग की ओर जा रहे हैं, किंतु जो मुक्त होना चाहते हैं, जिसे प्रतिस्रोत में गति करने का लक्ष्य प्राप्त है, जो विषय भोगों से विरक्त हो, संयम की आराधना करना चाहता है, उसे अपनी आत्मा को स्रोत के प्रतिकूल ले जाना चाहिए। यानी संसार में तो जाएगा तो भोग ही भोग है, तो संसार से विपरीत जाना है, संयम जीवन को स्वीकार करना, वो विपरीत हो जाएगा, वो प्रतिस्रोत मार्ग हो जाएगा। अनुस्रोत में सभी बहते हैं, सब शादी करते हैं, लेकिन प्रतिस्रोत में बहुत कम लोग जाते हैं। तो जिसे मुक्त, जिसकी भावना मुक्त होने की है, यानी मोक्ष जाने की है, उनको क्या करना चाहिए, विषय भोग से विरक्त हो करके संयम की आराधना करना चाहिए, और उसे अपनी आत्मा को स्रोत के प्रतिकूल लगा देना चाहिए। विषयानुरक्ति में प्रवृत्त नहीं करना चाहिए, जो विषय भोग है, काम भोग है, उनकी ओर उनको प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। अणुसोय सुहो लोगो, परिसो आसवो सुविह्याणम, अणुसो संसारो, परिसो तस उत्तारो। अणुसोय सुहो लोगो, अनुस्रोत है वो लोगों के लिए सुख कर है, क्योंकि पीछे पीछे चलना, उसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, एक जा रहा है उसके पीछे दूसरा आ जाए, दूसरे के पीछे तीसरा, उनमें उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए जो जनसाधारण है, कॉमन पीपल है, उनके लिए जो अनुस्रोत है वो बहुत ही सुखकर है, क्योंकि भोग की ओर जाना वो उनके लिए आसान है। शादी एक करता दूसरा करता उनके लिए आसान है, लेकिन कोई दीक्षा लेता है, उनको लगता है अरे बच्चे को समझा, अरे वहां आपको मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, आपको वो नहीं, वो रोज कराना पड़ेगा, वैसा कराना पड़ेगा। तो वैसे बच्चों को मान लो भड़का देते हैं। अगर मान लो बच्चे की भी इच्छा हो रही तो ऐसा सिखाने लग जाते हैं। अपन बोलेंगे दीक्षा लेनी, बच्चे सर सरल हो तो उनको पता ही नहीं होता दीक्षा क्या होती, शादी क्या, हाँ हम दीक्षा लेंगे, समझी बनेंगे। फिर उनकी मम्मी तुरंत बोलने लगी, देखो बेटा वहाँ मम्मी नहीं मिलेगी, वहाँ पापा नहीं मिलेगा। फिर वो बच्चे डर जाते, नहीं 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 तब मुझे नहीं लेना है, क्योंकि छोटे बच्चे होते 4-5 साल के, उनकी समझ नहीं होती। तो अगर उस समय नहीं, बेटा तुम दीक्षा लो, उनको संस्कार दे,
क्योंकि अनुस्रोत में सब बहना चाहते हैं, वो खुद भी अनुस्रोत में बहे हैं, तो बच्चों को भी उसी रास्ते में ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम तो दीक्षा नहीं ली, लेकिन तुम तो दीक्षा लो बेटे, मनुष्य भाव मिला, तुम तो सफल करो। वो ऐसे विरले ही माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को दीक्षा की प्रेरणा देते हो। शादी करते सबको खुशी होती है, लेकिन दीक्षा लेते हैं तो लगता है अरे ये बेचारे देखो सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन लाभ किसको ज्यादा होता है? हमने तो बहुत के लिए थोड़ा छोड़ा है, आप बहुत छोड़ करके थोड़े के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि संसार का रास्ता है वो तो क्या है, आपको सुख तो थोड़ा है, दुख ज्यादा है। और संयम के मार्ग में यहाँ दुख थोड़ा है और आगे सुख ज्यादा है। इसलिए हमने तो थोड़ा छोड़ करके बहुत को प्राप्त करने के लिए हमने तो घर छोड़ा है। तो अणु सोए सुहु लोगो, जन साधारण की स्रोत के अनुकूल चलने से सुख की अनुभूति होती है। स्रोत के अनुकूल जैसे जैसे स्रोत बहता है उसमें चलने में उनको सुख की अनुभूति होती है। पड़ी सो आसवो सुविहाणम, लेकिन जो सुविहित साधु हैं उनको क्या है, पड़ी सो आसवो, पड़ी सो का मतलब प्रतिस्रोत है, वो उनके लिए आश्रय है। इंद्रिय विजय यानी प्रतिश्रुत, प्रतिश्रुत का मतलब है यहाँ पे इंद्रिय विजय है, वो क्या है, आसवो आश्रम है। अनुसो संसारो, जो अनुस्रोत है वो संसार है। परिस्रोत सुतारो, और प्रतिस्रोत है उसका अवतार, यानी जन्म मरण का पार पाना है। क्योंकि प्रतिस्रोत की ओर बहेगा तो निश्चित रूप से जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, और अनुस्रोत में बहते रहेंगे, फिर संसार का चक्र चलता रहेगा, जन्म मरण की परंपरा वो चलती रहेगी अनुस्रोत में। क्योंकि अनुस्रोत संसार है। संसार का मतलब क्या होता है, जहाँ निरंतर जन्म मरण हो रहा हो उसका नाम संसार है। संसरंती भवांतरमिति इति संसारिणः, जो एक जन्म से दूसरे जन्म में जीव निरंतर गति करता रहता है वो है संसार। जिसको जितना अवश्य मिलता है उतने समय तक वो ठहरता है, फिर आगे चला जाता है। इसीलिए संसार को क्या कहा जाता है, जो धर्मशाला होती, धर्मशाला, धर्मशाला में क्या होता है, व्यक्ति आता है चला जाता है, कुछ समय, कोई 2 दिन रुकता है, कोई 4 दिन रुकता है, कोई 10 दिन रुकता है, कोई 1 साल, कोई 2 साल रुकता है, कुछ साल कोई रुकता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। वैसे ही इस संसार में हम भी क्या आए हैं, कोई कितने दिन का मेहमान है, 40 साल का, कोई 50, 60, 70, 80, 90, आखिर तो सबको जाना है। तो ये घर हमारा नहीं, परमानेंट घर नहीं, ये तो सब क्या है, किराए का, टेम्परेरी घर है। तो हमारा वास्तविक मूल घर है, हमारा मोक्ष घर है, परमानेंट है, वहां से जाने के बाद वापस आना नहीं है। तो संसार में तो आना जाना लगा रहता है, एक आता है दूसरा जाता है, एक का जन्म हो रहा है दूसरा का मृत्यु हो रही है। तो जहाँ वो सारी चीजें होती है, जन्म मरण का चक्र जहाँ चलता रहता हो उसका नाम है संसार है। और जहाँ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए तो उसका नाम है मोक्ष। तो हमें मोक्ष जाने के लिए प्रयत्न करना है, क्योंकि जन्म मरण करते करते कितना समय बीत गया है पता नहीं, अभी तक आत्मा जागृत क्यों नहीं इतने साल तक। अब तो कम से कम जैन धर्म मिला है, हमें अपनी आत्मा को भावित करना है, जागृत करना है। अब हमें जन्म नहीं लेना है। सब लोग मृत्यु से डरते, लेकिन हमें मृत्यु से नहीं डरना है, जन्म से डरना है। जन्म नहीं लेना है, जन्म नहीं लेंगे तो मृत्यु होगी नहीं। जन्म लेते हैं तभी तो मृत्यु होती है, जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी हुई है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी दिन हमारी मृत्यु शुरू होगी। हम लास्ट मोमेंट पे कहते अरे बेचारा मृत्यु से हमें सोया हुआ है, अभी इनकी तो पता नहीं कब हो जाए, लेकिन किसका क्या पता है। एक तो सही सलामत भी चला जाता है, एक बीमार व्यक्ति भी कई साल निकाल देता है, पर कोई किसी का पता नहीं है समय आयुष्य का। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अब हमें जागृत करना है अपनी आत्मा को। तो अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए हम स्वाध्याय करें, ध्यान करें, जप करें, वो बस वही साथ जाने वाला है। इतना बड़ा बंगला, कमलेश भाई को अब देख रहे हैं, इतना बड़ा बंगला, राजा है, जैसे राजा का नहीं होता राजमहल, वैसा उनका घर है, सब कुछ है, देख रहे हैं सब कुछ है, लेकिन वो कैसे एकदम असहाय अवस्था जैसे है ना। उनके सब करने वाले 5 भाई की फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी उनको शरण नहीं दे पा रहा है, कोई उनको कुछ नहीं कर पा रहा है, बस ऊपर से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन उनका जो दुख दर्द है वो कोई भी मिटा नहीं सकता है। तो अशरण भाव में यही चिंतन करते हैं ना हम,
कि अशरण का मतलब कोई हमारी शरण नहीं है। ये पत्नी है वो भी खड़ी है, देख रही है, बेटे भी देख रहा है, बहू भी है, पोते पोतियां भी है, सब कुछ है उनके। 5 भाई की फैमिली, इतनी जॉइंट फैमिली, बहुत अच्छा उनका मतलब आपस में भी बहुत अच्छा प्रेम है। 5 भाइयों में सब खड़े हैं टोटल। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ खड़े हैं, लेकिन उनका दर्द है कोई मिटा नहीं पा रहा है कि उनको कैसे हम बचाए। वो सब की भावना है, लेकिन अब कोई करने में समर्थ नहीं है। तो व्यक्ति जो कर्म का बंधन करता है, व्यक्ति को अकेले को ही भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति को शरण नहीं दे सकता है। शरण का मात्र आत्मा की शरण है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय वही हमें शरण है। बाकी कोई हमें शरण, संसार का कोई भी पदार्थ व्यक्ति हमें शरण नहीं दे सकता है। इसलिए हम अशरण भावना का चिंतन करते हैं। अणिये वासो समुयान चर्या अन्नाय उंचम पैरिक्कयाय अप्पो वही कलह विवज्जनाय विहार चर्या इशनम पसत्ता। अणिये वासो, अब चर्या किसको बोलते, पहले आया था ना वहां पे चर्या। अणिये वासो अनिकेत वास, गृहवास का त्याग यानी घर का त्याग। समूयान से यानी सामुदायिक भिक्षा यानी अनेक घरों से भिक्षा लेना। अन्नाय उंचम अज्ञात कुलों से भिक्षा लेना, यानी अज्ञात कुल यानी जिसकी हमें कोई जान पहचान नहीं, उनके घरों से भी भिक्षा लेना। ऐसा नहीं जान पहचान उनके घर तो 10 बार चले गए और जो जानते नहीं उनको घर छोड़ दिया। जो भी हो क्रम से सबके घरों में भिक्षा करे। पैरिक्कयाया, पैरिक्कया का मतलब एकांतवास। अपो वही एकांतवास का मतलब स्थान, जैसे भवन होता है, उपास्य होता है, स्थानक होता है, वहां साधु रुकेगा, यानी घर के बीच में नहीं रहेगा। और घर के बीच में भी रहेगा तो उनके साथ में बैठेगा, उनका अलग ही रूम होगा, अलग ही आहार पानी करेगा। अपो वही कलह विभज्जाए, अपो है अल्प उपधि, कलह विभज्जाए कलह का वर्जन, विहारचर्या ईश्वरम प्रसत्था, ईश्वर ने ऋषियों की ये प्रशस्त विहारचर्या है। ये श्लोक आलम्बन सूत्र जो है ना, ये आलम्बन सूत्र के जो श्लोक है वो 10वीं कालिक से लिए गए हैं, उत्तराधीन सूत्र से लिए गए हैं। तो ये श्लोक भी उसमें है। अणिये वासो समुयान चर्या अन्नाय उंचम परिक्कयाय अपो वही कलह विवज्जनाय विहारचर्या ईशनम प्रसत्था। इसमें चर्या के बारे में बता दिया गया कि चर्या किसे कहते हैं। अनिकेतवास, समुदान चर्या यानी सामूहिक, यानी सामूहिक अनेक कुलों से भिक्षा, अनेक घरों से भिक्षा, अज्ञात कुलों से भिक्षा लेना, एकांतवास करना, उपकरणों की अल्पता, यानी उपकरण का मतलब है जो पात्र है और पेन पेंसिल बुक कपड़े जो भी है वो जितनी जरूरत है उतना रखे, अनावश्यक न रखे। कलह का मतलब झगड़ा बिल्कुल न करे, शांत सहवास रहे, पीसफुल रहे सभी लोग। यह विहारचर्या यानी जीवनचर्या है, ऋषियों के लिए प्रशस्त जीवनचर्या है। आइन्नोमान विवज्जनाय ओसन्न दिट्ठा हडपत्त पाणे संसट्ट कप्पेण चरे भिक्खु तज्जाय संसट्ट जय जयजा। आइन्नवन आकीर्ण और ओमान अवमान नामक भोज का क्या करे, विवज्जना यानी वर्जन करे, छोड़े उसको। आकीर्ण माने बहुत सारे लोग जहां हो, और अवमान माने किसी का भोज बनाया गया हो। तो ऐसा जो भोज हो जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हो, और जो भोज बनाया गया हो, ऐसा भोज क्या है उनका वर्जन करे, उनको वर्जन छोड़ दे। ओसन्न दिट्ठा हड्डपत्त पाणी, ओसन का मतलब प्रायः, दिट्ठा माने दृष्ट स्थान से, हड्डपत्त पाणी माने लाया हुआ भक्त पान का ग्रहण ऋषियों के लिए प्रशस्त है। प्राय दृष्ट स्थान माने जिस स्थान को हम देख देख करके चल रहे हैं, तो उस स्थान से अगर कोई भिक्षा लाता है तो वो भक्त पान का ग्रहण ऋषि कर सकते हैं। संसट्ट कप्पेण चरे भिक्षु, भिक्षु संश्लिष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा ले। संसट्ट कप्पेण संश्लिष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा ले। चरिज भिक्षु तज्जाय संसट्ठ जय जय जा, और दाता जो वस्तु दे रहा है उसी से संश्लिष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का यत्न करे। तज्जाय संसट्ठ जय जय जा मैंने जो दाता जो है देने वाला है, जो जिस पात्र से जिस चम्मच से वो भिक्षा दे उसी से लेने की कोशिश करे। ऐसे नहीं कि बार बार चेंज करता रहे चम्मच को,
जो चम्मच एक बार लगा लिया है तो उसी चम्मच से वो भिक्षा ले। संसप्त कप्पेन चरित भिक्षु तज्जाय संसप्त जय जय जा। जिस भिक्षु संश्लिष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा ले, दाता जो वस्तु दे रहा है उसी से संश्लिष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का यत्न करे। अमज्ज मंसान से अमच्छरिया अभिक्षण निधि गई गोय अभिक्षण काउसग काय सज्जाय जोगे पयो हमिजा। अमज्ज मंसांसी मैंने साधु क्या है, मज्ज यानी मध्य, मंसांसी यानी मांस को मैंने न खाए। तो साधु को, श्रावक को भी नहीं खाना होता है, तो साधु तो कैसे खा सकता है? मध्य और मांस का वो भोजन न करे। अमत्सरिया, अमत्सरी अमत्सरी यानी ईर्ष्या न करे। और अभिक्षणम, अभिक्षण बार बार, निविग्यम विकृतियों को न खाए। विकृति का मतलब है घी दूध, जिसको विगे बोलते अपन, घी दूध गुड़, घी दूध गुड़ चीनी और दही और मिष्ठान, ये 6 विगे हैं। और 3 महाविगे हैं, मध्य मांस और शहद। ये 9 विगे का वर्जन करे साधु, यानी बार बार न खाए। महाविगे तो खाना नहीं है। और जो 6 विगे हैं, दूध दही घी दूध आदि, उनमें भी सारी विगे रोज न खाए। कभी दूध छोड़ दिया, तो कभी दही छोड़ दिया, कभी घी छोड़ दिया। और कभी कभी अष्टमी चतुर्दशी होती है, उस दिन एकासन उपवास न कर सके तो कम से कम 6 विगे का वर्जन कर दे। 6 विगे का वर्जन करने से भी एक एकासन जितना लाभ होता है। यानी उस दिन दूध दही घी तेल गुड़ चीनी मिष्ठान कुछ ना खाना, ना नमकीन खाना ना मिष्ठान खाना, कुछ भी नहीं खाना। उसको बोलते 6 विगे। अगर छोड़ता है तो उसको भी एक एकासन जितना लाभ मिलता है। क्योंकि जो साधु साध्वी होते, समणी जी होते, उनका नियम होता है कि एक साल में उनको 30 उपवास करना। अगर 30 उपवास नहीं कर सकते हैं तो 60 एकासन करना। यदि 60 एकासन नहीं करते हैं तो वो 5 विगे छोड़ेंगे तो 120 विगे करना पड़ेगा। अगर 6 विगे छोड़ते हैं तो उनको 60 विगे छोड़ने, 60 दिन तक विगे छोड़ देते तो चल जाता है। 6 विगे छोड़े और 5 विगे और एक पोर्शी करने से एक एकासन हो जाता है। 5 विगे का वर्जन करे, एक पोर्शी करे तो एक आसन जितना लाभ मिलता है। अगर सपोज कोई तपस्या नहीं कर सकता है तो उनके लिए ऐसा भी छूट दे रखा है। मतलब जैन धर्म कितना अच्छा, जिससे जो हो वो करो, लेकिन आप ऐसे मत करो कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप विगे वर्जन कर लो, आप पोर्शी कर लो, जो कर सकते हो करो, लेकिन विगे को बार बार नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विगे बार बार खाने से हमारे भीतर विकार उत्पन्न होते, वासना के भाव आवेश आवेग उत्पन्न होते। इसलिए साधुओं को मनाही की है, साधु साधियों को समझ को बार बार अभिक्षण में बार बार विगे न खाए, क्योंकि उससे विकार उत्पन्न हो सकता है शरीर के अंदर। इसलिए उसको छोड़ दे। रोज नहीं खाएंगे तो फिर उसको वो स्वाध्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया रोज नहीं, कभी कभी उनको भी खाना चाहिए। कभी दूध खा लिया, कभी दही खा लिया, कभी मिष्ठान खा लिया, लेकिन अगर नहीं खाएगा तो उससे दिमाग नहीं चलेगा फिर। इसीलिए कहा कि कभी कभी खा सकता है लेकिन रोज नहीं खाना है। अभिक्षण काउसग कार्य, उनको क्या करना है? अभिक्षण मैंने बार बार, काउसग काउसग करे, कायसग करे, सज्जाय जोगे पयो हो जाए। और स्वाध्याय के लिए जो विहित तप है उसमें ही व्रत रहता है। स्वाध्याय के लिए सज्जाय जोगे, स्वाध्याय के लिए विहित तपस्या में प्रयत्नशील हो। क्योंकि तपस्या करेगा तो स्वाध्याय कर सकता है। अच्छा, स्वाध्याय तो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन अगर तपस्या करता है तो और उसको ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो स्वाध्याय के लिए जो विहित तप है, स्वाध्याय के लिए जैसे आइम्बिल होता है। क्योंकि कभी कभी जो भी हम आगम स्टार्ट करते हैं तो सीखने के लिए उस दिन आइम्बिल या एकासन करके, या कोई उपवास कर सकता है तो उपवास करके वो स्टार्ट करता है अनुष्ठान पूर्वक, ताकि निर्विघ्न रूप से आगम का स्वाध्याय है हमारा कंप्लीट हो। उसके लिए वो याद करने की दृष्टि से भी आइम्बिल की तपस्या करता है। तो जैसे आगम संपादन का काम शुरू किया तब आचार्य तुलसी ने भी शायद 3 उपवास अटम किया था, तेला किया था। तो आचार्य तुलसी तपस्या कर सकते थे तो उन्होंने किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी नहीं कर पाते थे तो वो नहीं करते थे, तो वो विगे वर्जन कर लेते थे, मैंने कुछ और कर लेते थे। तो ये स्वाध्याय के लिए जो विहित तप है वो करे, उसमें प्रयत्नशील रहे।
न पडिन्वेजा शयनासनायं सेज्जं निषेज्जं तबत्तपाणं गामे कुलेबा नगरेव देशे ममत्त भावना कहिं चिकुज्जा। शयनासनायं शयन आसन, सेज्जम ने सेज्जा, निषेज्जम निषद्या, तहमन वैसे ही बत्तपान भक्तपान। गांव में गांव, कुल में कुल, वामिस अथवा नगर में अथवा देश में। ममत्त भाव न कहीं चिकुज्जा, ममत्त भाव कहीं मैंने कहीं पर भी ममत्त भाव न करे। न पढ़िन वेजा, ऐसी प्रतिज्ञा भी न दिलाए कि मैं आऊं उसके तब मुझे ये पाठ बाजोड़ देना, आप और किसी को मत देना, आप अच्छे से रख लो इसको अंदर, जब मैं आऊं तब मुझे ही देना, ये मैं यूज करूंगी। जो भी आए आपके घर में उन सबके लिए वो चीजें होती है, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होती कि अमुक आएगा तभी उनको ये मैं दूंगी, ऐसा नहीं। तो ऐसी प्रतिज्ञा भी गृहस्थ को नहीं करानी चाहिए। तो इसमें बताएं कि साधु विहार करते समय गृहस्थ को ऐसी प्रतिज्ञा न दिलाए कि ये शयन आसन उपाश्रय स्वाध्याय भूमि जब मैं लौट कर आऊं तो मुझे ही देना, इसी प्रकार भक्त पान मुझे ही देना, ये प्रतिज्ञा भी न कराए। गांव कुल नगर या देश में कहीं भी ममत्व भाव न करे। जहां चातुर्मास फरमा दिया, जहां गुरुदेव ने भेज दिया वहीं खुश खुश रहे। ऐसा नहीं कि ममत्व भाव कर, अरे हम अमेरिका में ही रहेंगे, ऐसा नहीं। गुरुदेव जब तक रखे तब तक खुश खुश रहो यहाँ पर भी, और जहाँ भेज दे वहां पर भी खुश रहो। ऐसा नहीं कि अमुक गांव के प्रति देश के प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाए, वैसा साधु को नहीं करना होता है। तो 8 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए और 8 श्लोक बाकी है, तो शायद ये कल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 10वें कालिक सूत्र हमारा निर्विघ्न रूप से कल शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ ओम अरहम। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदना भी आप नंबर 4 थोड़ा सा स्किप कर दिए थे, नंबर 4 श्लोक छोड़ दिया था। हाँ वंदना, वो भोज वाला समझ में नहीं आया वंदना में। एक कर वापस बताते, नंबर 4 तमह आया, ओ छोड़ दे। हाँ, तमह आयार परक कमेण संवर समाहि बहुलेणम चर्या गुणाय नियमाय होंती साहुन दट्ठवा। तमह मिस इसीलिए, आयर मिस आचार में, परक कमेण पराक्रम करने वाले, संवर में संवर, समाहि में समाधि में, बहुलेण में प्रभुत, प्रभुत में बहुत ज्यादा, समाधि रखने वाले, साधुओं की चर्या में चर्या, गुणाय मैंने गुण और नियम, होंती साहुन दट्ठवा, दट्ठवा में दृष्टिपात करना चाहिए। साहुन में साधुओं को उनकी ओर दृष्टिपात करना चाहिए। चर्या गुण और नियम, तो चर्या क्या है, तो इसमें ये अनिवास है ना, अनिकेत वास सामूहिक भिक्षा, वो होगी चर्या। गुण क्या है, तो गुण 5 महाव्रत मूल गुण है। उत्तर गुण क्या है, 10 प्रत्याख्यान नवकार्षी आदि, वो गुण है। नियम क्या है, स्वाध्याय करना, काय उत्सव करना, वो सब नियम है। अब इनकी चर्चा क्रम से आएगी, चर्या की, गुण की और नियम की। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? चलो हाँ वंदना में ये भोग नहीं, भोज का अर्थ क्या है? भोज, भोज, हाँ भोज का, भोजन 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 करा था, भोज जिमनवार। अच्छा, भोज मतलब भोजन। हाँ, भोज करा ना, बहुत बड़ा भोज कराया, बहुत बड़ा जिमनवार कराया है। जैसे शादी होती है या दीक्षा होती है तो कराते ना, सबको जिमाते, खाना खिलाते, भोज का ना, खाना खिलाना, लंच कराना, डिनर कराना, जो भी कराते ना वो।